हे गाइस, आज मैं बताने जा रही हूँ पहाड़ों में किस तरीके से मसूर की दाल बनती है। तो ये हम खेतों से ले आए हैं आज सारे मसूर जितने भी हुए थे, और इसको सुखा के 5-6 धूप में, तो इसके सारे दाने अब निकल जाएंगे क्योंकि ये अच्छे से सूख गया था। इसके बाद सूखने के बाद इसमें फटाला लगाया जाता है। फटाला लगाने से ये होता है कि दाने एक साइड हो जाते हैं, जो भी उसका भूसा होता है बाहर का छिक्कल, तो वो सारा उड़ के एक तरफ हो जाता है। बाद जितना बचा था ये हमारा, उतने सारे में से बस इतना ही निकला है दाल। आधा घंटा कुटाई करने के बाद दाल निकली। अब इसको थोड़ा सा और उड़ाएंगे, इसमें से जो भी कंकड़ वंकड़ होगा वो छन्नी से निकलेगा, और फिर इसको लगाएंगे 5-6-7 दिन की धूप। उसके बाद ये रेडी हो जाता है। ये नहीं, इसको 6-7 धूप लगा दिया गया है। अब 6-7 दिन की धूप से ये एकदम मस्त दाल हो गई। अब इसको पीसा जाएगा इस दल्ली से, इसको बोलते हैं दल्ली। और ये लकड़ी जो इसको घुमाने में मदद करती है, जो इसमें लकड़ी लग के आती है वो हमसे टूट गई थी, तो हमने इसको काम चलाओ के लिए बनाया है। अब चलो भैया स्टार्ट करते हैं। दाल को दलने का प्रोसेस ये रहता है, और अब इसका मुंडी पकड़ के हम घुमा देंगे दर 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 दर। जो मार्केट का दाल आप लाते हो एकदम ऑरेंज कलर का होता है, उसमें कोई भी छिक्कल नहीं होता है, लेकिन इसका दाल जो बनता है ना वो काला काला बनता है। मतलब आधे, क्योंकि इसके छिक्कल अच्छे से निकल नहीं पाते हैं इसमें ना, अगर ज़्यादा तलेंगे तो ये बारीक हो जाता है, एकदम चूरा चूरा हो जाता है। तो जैसे आपको पता है, कम कैलोरी और ज़्यादा फाइबर होने से मसूर की दाल बहुत ही प्रोटीन वाली है और वज़न घटाने में भी मदद करती है। ये फाइबर से भरपूर होती है। मसूर दाल का ये भी फ़ायदा है कि इससे आपको पेट में कब्ज़ नहीं बनता है, इससे पाचन तंत्र भी मजबूत रहता है, यानी पाचन तंत्र अच्छा रहता है। धर्राटेदार से फर्राटेदार से चलो, हमने दल दिया है दाल को। चलो अब इसको उठाते हैं। अब देखो हमने दाल कितना, मतलब ये किस तरीके से दिख रहा है। आधे जो ये दिख रहे हैं ना ब्लैक ब्लैक, ये इसके छिक्कल है, जो बाहर के होते हैं ना ब्लैक ब्लैक कलर के बाहर से, तो वो इसके छिक्कल है। अभी देखना इसके छिक्कल भी कितने काम आते हैं। अभी अब चलो इसको उठा लेते हैं। जो ऊपर का है ना उसको हटा के फिर इसको भी हटा देते हैं। ये बहुत ही भारी होता है। इसको हटाने के बाद अब सारा दाल इकट्ठा कर लेते हैं और इसको फटकते हैं। और फटकने के बाद जो भी, मतलब इसमें जो ब्लैक ब्लैक का सारा जो बाहर का चिक्कल निकला हुआ है ना, वो भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, क्योंकि गाय बच्ची है ना, तो उनको खिला देते हैं हम लोग, तो वो सारा खा लेती है। और अब मैं जो कर रही हूँ इसको बोलते हैं फटकना। जो भी इसमें गंदगी, मतलब चावल हो कुछ भी हो, दाल वाल, तो हम इसी तरीके से फटकते हैं। और जितना भी इसमें गंदगी होता है, भले उसमें कोई भी कबाड़ हो कुछ भी हो, मतलब तो सारा साफ हो जाता है इस तरीके से। अब जितने भी इसमें चिक्कल होंगे ना वो सारे निकल जाएंगे इस तरीके से। और जैसे आप लोग खाना बनाते हो उसमें भी धान के जो चिक्कल रह जाते हैं, तो उसमें कीड़े भी मरे होते हैं किसी में, तो इस तरीके से फटकोगे तो सारा एक साइड को बाहर को निकल जाएगा। देखो इतने अभी इसमें अच्छे से, जो आप मार्केट से लाते हो एकदम ऑरेंज होते हैं ना पूरी तरीके से, लेकिन इसमें से कुछ दाने रह जाते हैं क्योंकि दल्ली में अच्छे से नहीं होता है, नहीं तो वो बहुत ही बारीक हो जाएगा। ये उसमें से जो निकला हुआ है उसके छिक्कल, तो ये अब गाय भैंसों के लिए काम आ जाएगा। इसको दाला जो बनता है ना उनका खाना, उसमें अच्छे से पका के दे देते हैं, तो ये बढ़िया से हो जाता है मेल्ट होकर के, तो ये गाय के काम आ जाएगा। इसको हम रखते हैं साइड में। अब देखो इसको थोड़ा सा धूप में सुखा देते हैं। धूप में सुखाने से ये होता है ना, ये जल्दी पक जाती है। अगर ना, मतलब ये तो चलो हमने नए हैं तो हमने ऐसे ही थोड़ी देर के लिए सुखा रखे हैं, और जैसे बहुत टाइम हो जाता है ना उनको इस तरीके से सुखा दो, थोड़ा तो जल्दी पक जाती है। ये हमने मेथी के दाने हैं, मेथी भी हमने इस तरीके से सुखा रखी है। और यहाँ हम लोग ज़्यादा मेथी बनाते नहीं हैं क्योंकि कोई खाता नहीं है, तो इसलिए हमने बीज के लिए ही इतना ही बनाया, क्योंकि ये सब लोग ज़्यादातर जो हरा होता है ना मेथी, वही यूज़ करते हैं। लो रेडी हो गई हमारी दाल, एकदम धमाकेदार तड़केदार। ये देखो भाप भी लग गया मेरे मोबाइल में, इतना गरम गरम है। और जो हमने अभी दाल दिखाई थी वो बन के रेडी हो गई है, बढ़िया सी तड़केदार वाली, घी वी डाल के एकदम बढ़िया सी बन गई है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी, एकदम गाढ़ी दाल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।